ओमकारेश्वर मंदिर नाम सुनते ही मन में भक्ति और श्रद्धा की लहर दौड़ जाती है। लेकिन इसकी परछाइयों में एक ऐसी कहानी छुपी है जो जितनी पुरानी है उतनी ही कह सकते हैं अविश्वसनीय भी लगती है। आज हम इसके कुछ अनसुलझे रहस्यों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर सच क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वाकई कोई अनदेखी, कोई अदृश्य शक्ति है जो ओंकारेश्वर की रक्षा करती है। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ मान्यताओं या पुरानी कहानियों की बात नहीं है। जरा हाल की कुछ घटनाओं पर गौर कीजिए। साल था 1984। पूरा इलाका सूखे की चपेट में था और तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से पानी बहने लगता है। फिर देखिए 2008 में क्या हुआ। विनाशकारी बाढ़ आई, पूरा शहर पानी में डूब गया, लेकिन गर्भगृह में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंची। और अभी हाल ही में 2021 में शिवलिंग के ठीक ऊपर कैमरे में एक रहस्यमयी रोशनी कैद हो जाती है जिसका कोई सोर्स ही नहीं था। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक हो सकते हैं? तो ये सारी घटनाएं, ये सारे सबूत, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, एक रहस्यमयी संरक्षण की तरफ। एक ऐसी अनदेखी शक्ति जो हर हाल में इस जगह की रक्षा कर रही है। मतलब इतिहास उठाकर देख लीजिए या आज की बात कर लीजिए, प्रमाण हर जगह हैं। चाहे वो हमलावर सेनाएं हों जो अचानक बिना किसी वजह के पीछे हट गईं, या फिर वो आज के खोजकर्ता जिन्हें एक गुप्त सुरंग में किसी अनदेखी शक्ति ने आगे बढ़ने से रोक दिया। यहां तक कि प्राकृतिक आपदाएं भी यहां आकर जैसे बेअसर हो जाती हैं। और वो अजीब रोशनी और आवाजें जिनका आज तक कोई सोर्स नहीं मिला, उनका क्या? तो सवाल यह है कि ये शक्ति, ये ऊर्जा आखिर आई कहां से? इसका स्रोत क्या है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा इसकी जड़ों तक, राजा मांधाता की तपोभूमि में। देखिए, इसकी कहानी किसी मंदिर से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है सूर्यवंशीय इक्ष्वाकु वंश के एक ऐसे राजा से जिनके पराक्रम का डंका तीनों लोकों में बजता था। एक ऐसा राजा जिनसे रावण तक खौफ खाता था, राजा मांधाता। और सुनिए, उनका जन्म भी कोई साधारण नहीं था। मतलब ये तो किसी चमत्कार से कम ही नहीं था। उनके पिता राजा यवनाश्व ने गलती से यज्ञ का सिद्ध किया हुआ जल पी लिया और वे खुद ही गर्भवती हो गए। बाद में देवराज इंद्र ने अपनी उंगली से अमृत पिलाकर उस बालक को जीवन दिया, जो आगे चलकर मांधाता कहलाया और जिसने तीनों लोकों पर राज किया। अब इस पूरी कहानी के केंद्र में है ज्योतिर्लिंग। भाई, ज्योतिर्लिंग आखिर होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है रोशनी का स्तंभ। ये भगवान शिव का वो रूप है जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में खुद ब खुद प्रकट हुआ है। सोचिए जरा, जिसने पूरी दुनिया, तीनों लोग जीत लिए हों, वो राजा मांधाता सब कुछ छोड़कर इसी द्वीप पर कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा और हमेशा के लिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं स्थापित होना पड़ा। तो एक ऐसी जगह है जिसकी नींव ही इतनी दिव्य हो, वहां क्या हुआ होगा जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने उसे चुनौती देने की कोशिश की। चलिए देखते हैं, जब इन शक्तियों का टकराव हुआ तो क्या नतीजा निकला। दो बहुत बड़े साम्राज्यों, मुगल और ब्रिटिश, दोनों ने अपनी ताकत यहां आजमाई। 1670 के दशक में मुगलों का इरादा था मंदिर को नष्ट करना। वहीं 1800 के दशक में अंग्रेजों की नजर थी यहां के खजाने पर इरादे भले ही अलग थे, नतीजा दोनों का एक ही हुआ। मुगलों को तूफान और एक अजीब बीमारी ने रोक दिया, तो अंग्रेजों को डरावने सपनों और सुरंगों में एक न दिखने वाली दीवार ने। औरंगजेब की सेना के साथ जो हुआ वो तो मतलब हैरान कर देने वाला है। कहानी कुछ यूं है कि जैसे ही उन्होंने नर्मदा नदी पार करने की कोशिश की, एक भयंकर तूफान आ गया और उनकी नावें भंवर में डूब गईं। जो सैनिक सीढ़ियों पर चढ़े उन पर बिजली गिर गई। रात में उन्होंने शिविर लगाया तो एक अजीब बुखार फैला जिससे 30 सैनिक मारे गए। और आखिर में सेनापति को सपने में खुद भगवान शिव ने चेतावनी दी कि अगर लिंग को छुआ तो उसका पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। अगले ही दिन पूरी सेना वहां से उल्टे पांव लौट गई। और ऐसा ही कुछ अनुभव अंग्रेजों का भी रहा। एक ब्रिटिश अफसर ने जब एक गुप्त सुरंग की खोज शुरू की तो वो अंदर तो गया, पर जब लौटा तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। वो बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, यह स्थान समझ से परे किसी चीज द्वारा संरक्षित है। लेकिन ये जो रहस्यमयी सुरक्षा है, ये सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं है। असली रहस्य तो तब शुरू होता है जब मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद हो जाते हैं। चलिए जानते हैं रात के उन दिव्य संकेतों के बारे में।
यहाँ की सबसे गहरी और सबसे जीवंत मान्यता ये है कि भगवान शिव और माता पार्वती हर रात सच में यहाँ विश्राम करने के लिए आते हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे पीढ़ियों से महसूस किया जा रहा है। और इसके लिए ना हर रात एक बहुत खास रस्म होती है। पुजारी गर्भगृह में देवताओं के लिए एक बिस्तर सजाते हैं, साथ में चौसर का खेल भी बिछाया जाता है। फिर गर्भगृह को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। लेकिन असली चमत्कार तो सुबह होता है। जब दरवाज़ा खोला जाता है तो चौसर के पास से और गोटियां इस तरह बिखरी मिलती हैं मानो रात में सच में किसी ने ये खेल खेला हो। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। कई पुजारियों और साधकों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने महाशिवरात्रि जैसी खास रातों पर बंद गर्भगृह के अंदर से डमरू की आवाज़ साफ साफ सुनी है, जबकि अंदर कोई वाद्य यंत्र होता ही नहीं है। कहते हैं ये वो आवाज़ है जो कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। ये रहस्य सिर्फ कहानियों या अनुभवों तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर की तो दीवारों में, इसके पत्थरों में भी कई ऐसी पहेलियां छुपी हैं जो आज भी अपने जवाब का इंतजार कर रही हैं। जैसे कि मंदिर के पूर्वी कोने में एक ऐसा रुद्राक्ष का पेड़ है जिसके फल अपने आप शिवलिंग के आकार में उगते हैं। सोचिए, ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं होता। एक प्राचीन गुप्त सुरंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमरकंटक तक जाती है। उसे अब बंद कर दिया गया है। और मंदिर की 5 मंजिला बनावट, जिसके 4 अलग अलग गर्भगृह है, एक के ऊपर एक बिल्कुल सीधी लाइन में बने हैं, ये आज भी आर्किटेक्चर का एक बड़ा रहस्य है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है मंदिर के असली मूल गर्भगृह का वो दरवाज़ा। एक ऐसा दरवाज़ा जो सदियों से बंद है, किसी ने आज तक उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। सवाल ये है कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या राज दफन है। अब इसे लेकर 2 बातें कही जाती हैं। पहला सिद्धांत ये है कि इसके पीछे त्रेता युग का वो असली और सबसे शक्तिशाली शिवलिंग है जिस पर राजा मांधाता ने खुद तपस्या की थी। और दूसरा सिद्धांत तो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। वो ये कि वहां एक ब्रह्म यंत्र है, एक ऐसी कॉस्मिक मशीन जिसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि आज की दुनिया उसे सहन नहीं कर सकती। और इस बात में दम इसलिए लगता है क्योंकि जिन लोगों ने भी उस बंद दरवाजे के पास ध्यान लगाने की कोशिश की है ना, उनका अनुभव कुछ अजीब रहा है। उनमें से कई ने बताया कि उन्हें लगा जैसे किसी जबरदस्त ऊर्जा ने उन्हें पीछे धकेल दिया हो और वे मानसिक रूप से परेशान हो गए, जैसे कोई शक्ति उन्हें कह रही हो दूर रहो। तो आखिर ओमकारेश्वर है क्या? क्या ये सिर्फ एक मंदिर है या ऊर्जा का कोई ऐसा केंद्र है जहां आज भी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं? शायद यहाँ के रहस्य सुलझाने के लिए हैं ही नहीं। जैसा कि यहाँ आने वाले हर इंसान से कहा जाता है, यहाँ समझने नहीं, अनुभव करने आया करो।